बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन और नाज़रीन, आप तमाम लोगों को हमारी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कबूल हो। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारे मुआशरे में बाज़ लोग जो हैं रास्तों में खड़े होते हैं और रास्तों में बैठे हुए होते हैं। ऐसा सिलसिला हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर हमारे देखने में आता है। आप लोगों से बात करने का मकसद ये है कि हमारे दीन ने इस सिलसिले में भी हमारी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई की हुई है। आए आपकी ज़ौक़ को हम एक हदीस से जो है वो ताज़ा करते हैं और ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैहि है। बुखारी शरीफ के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीस पाक मौजूद है। इसके अलावा अबू दाऊद में भी ये हदीस पाक मौजूद है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी ये हदीस पाक मौजूद है और इसके अलावा भी इस हदीस को हमने पढ़ा है। इस हदीस के रावी हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने फरमाया, रास्तों में बैठने से बचो। सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही जगहों पर बैठने के सिवा कोई चाराकार नहीं, क्योंकि हम बैठकर बातचीत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी ही जगहों पर यानी ऐसी मजालिस में यानी रास्तों में बैठने वाली मजालिस में तुम्हारा बैठना ज़रूरी हो तो फिर रास्ते का हक अदा कर दिया करो, यानी रास्ते में बैठने का हक अदा किया करो। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते में बैठने का हक अदा करना क्या है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, नज़र नीची रखो। दूसरा फरमाया
कि और रास्ते में तकलीफ दा चीज को हटा दो। सुभान अल्लाह। और तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम का जवाब दिया करो। और चौथी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने फरमाई, सुभान अल्लाह, नेकी का हुक्म दिया करो और बुराई से मना किया करो। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते के हक़ की अदायगी के बारे में 4 चीज़ें जो हैं हम पर वाज़ेह की। पहली बात तो यह है कि रास्तों में बैठने से बचना है। अगर आप लोग समझते हैं कि बैठना जो है ज़रूरी है, तो फिर रास्ते का जो है हक़ अदा करना ज़रूरी है। सुभान अल्लाह। उसके लिए 4 चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने वाज़ेह की। पहली चीज़ आपने क्या इरशाद फरमाया, काला गद्दुल बसारी, सुभान अल्लाह, कि फरमाया कि नज़र को नीची रखो। सुभान अल्लाह। क्यों? जब लोग, आप मेरे दोस्तों, रास्ते में बैठे हों, खड़े हों, तो वहाँ से ज़ाहरी बात है माओं बहनों बेटियों ने भी गुज़रना होता है। तो इसलिए फरमाया कि नज़र जो है वो तुम्हारी नीची होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। और याद रखें, अल्लाह का हुक्म भी मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए यही है कि अपनी निगाहों को नीचा रखा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि रास्ता एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कि एक गुज़रगाह है, वहाँ से तो हर एक ने गुज़रना है। वाह वाह वाह। पर्दादार बहनों ने, बेटियों ने गुज़रना होता है। तो इसलिए फरमाया कि नज़र जो है वो नीची रखें। सुभान अल्लाह। दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ुल आज़ा, कि ऐसी चीज़ जो रास्ते में मौजूद है, यानी कि जो आने जाने वालों के लिए तकलीफ दे है, उस चीज़ को रास्ते से आप लोगों ने हटा देना है। सुभान अल्लाह। मसलन कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप समझते हैं कि चलने वालों को ठोकर लग सकती है, गिर सकते हैं, कोई मसला हो सकता है, उसको आप साइड पे करें। या आप लोग देख रहे हैं कि किसी गटर का जो मुंह है वो खुला है, होल का, तो आप ये सोचें कि ये ना हो कि कहीं उसमें कोई गिर जाए जिससे नुकसान हो आने जाने वालों का। तो आपके लिए ये चीज़ लाजमी है कि आप उसके ढक्कन का जो है वो बंदोबस्त कर दें। अगर आप ये देखें कोई गटर जो है वो बंद है, वहाँ से लोग गुज़र रहे हैं, गुज़रने वालों को दुश्वारी हो रही है, तो आपके लिए ये चीज़ लाजम है कि आप उस गटर को खुलवाएं ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया कि तकलीफ़ दा जो चीज़ है उसको हटाओ। तीसरी चीज़ आपने ये बयान फरमाई कि वरद्दुस्सलामी, कि सलाम का जवाब दिया करो। क्योंकि आप रास्ते में बैठे हुए हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हो, आपको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो आपके ऊपर ये बात फिर लाजम होती है कि आप जो है आने जाने वालों के सलाम का आप लोग जवाब दें। ये नहीं कि अपनी बातों में लगे रहें, ऐसा नहीं है। फिर चौथी बात आपने ये की, फरमाया वल अमरु बिल मारूफी वन नहियु अनिल मुनकरी,
सुभान अल्लाह। कि फरमाया कि नेकी का हुक्म दिया करो और बुराई से मना किया करो। ये नहीं है कि आप रास्ते में मौजूद हैं तो आप जो है नेकी की जानब ध्यान ही ना करें। नहीं, अगर आपके पास लोग बैठे हुए हैं तो आपने क्या काम करना है, आपने उनको नेकी की दावत देनी है। सुभान अल्लाह। और दूसरा, आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने कोई गलत काम कर रहा है तो आपके ऊपर ये लाजम है फिर कि आप उसको रोकें, मना करें, ताकि भाई वो किसी के ऊपर कोई जुल्म ना करे, सितम ना करे, बेशक। ताकि मुआशरे में याद रखें बुराई ना फैले। इससे एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि नेकी की दावत देना सिर्फ मस्जिदों की हद तक महदूद नहीं है। बेशक। पैगंबर इस्लाम ने तो ये भी कहा है कि आप रास्ते में बैठे हो, रास्ते में आपकी जो महफिल है, मजलिस है, सजी हुई है, तो फिर आपके ऊपर ये लाजम है कि आप वहाँ नेकी की जो है दावत दें, बुराई से जो है वो लोगों को आप लोग जो हैं मना करें। और जो पहली बात की ना कि नज़र को नीची रखो, क्योंकि आपने देखा कि अक्सर मुआशरे में लोग हैं वो चौकों में खड़े होते हैं, रास्तों में खड़े होते हैं, वो ताक जांग करते हैं, तो इससे आने जाने वालों को तकलीफ़ होती है, इसलिए रोक दिया। क्योंकि मोमिनों के लिए ये बात लाजम है कि उनकी निगाहें जो हैं वो नीची होनी चाहिए। और इससे एक और बड़ी बात वाज़ेह हो रही है कि बग़ैर ज़रूरत के फजूल तौर पर किसी गलत मकसद के लिए, किसी गलत काम के लिए आपने रास्तों में बैठना नहीं है, रास्तों में आप लोगों ने खड़े नहीं होना। अगर आप रास्तों में बैठ गए हैं, खड़े हो गए हैं, तो फिर आपके ऊपर ये लाजम है कि आप लोगों ने रास्ते का जो हक है उसको आपने अदा करना है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु